I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hello, my name is Vinod Duggad. I am a co-promoter of RDB Group and angel investors. As of now, I am also a chairman of JATF. It's a unit of JITO, Giant Administrative Training Foundation, where we train young grooms to become an IAS, IPS, IRS and serve the nation. I also own a football club called Interkashi. That's become my hobby and passion, sports. So today, friends, I want to speak about the topic what Jayashree and her team is bringing up. It's called Bud Pinner. The whole idea about it is to groom the students, groom the youth to become an entrepreneur and serve the nation with the highest level of integrity and trust. My friends, I always feel it's a time when the children are from 9 onwards or 11 onwards, if they've been given a right path, right support, they'll come out and ignite the whole world. मुझे याद है बचपन में जब मैं देखता था, जब छोटे छोटे अंकल होते थे और फैमिली मेम्बर होते थे, वो गांव से स्टार्ट करके शहर की तरफ आ जाते थे और कार्य में लग जाते थे। और उनका कार्य में लगना ऐसा होता था, वो ना केवल अपनी फैमिली चलाते थे और जिस देश और प्रदेश में जाते थे वहाँ पे 10-10, 20-20 आदमी को एम्प्लॉयमेंट करते थे। इनफैक्ट वो 20-20 फैमिली चलाते थे। वो दिन आ गया है कि अपने बच्चे लोग को, अपने परिवार के सदस्य लोग को, जिनकी एक मानसिकता आज के युग में आ गई, हैप्पी को इजी गोइंग के हिसाब से बिजनेस की स्किल के बारे में उनको अपडेट्स नहीं मालूम रहता है और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी की समझ नहीं रहती है, राइट और रॉन्ग के बारे में वो चिंतन नहीं कर पाते हैं, तो बहुत बार मिस्टेक करते हैं। वो फियर उनके मन में बैठा रहता है। ये राइट एज है, अगर कोई भी इस तरह का राइट कोर्स उनको मिल जाएगा तो जीवन पथ में उनको चलने में बहुत सुविधा होगा। टू बिल्ड देयर कैरियर, वो कैरियर की समझ के अनुसार भी उनको समझने के लिए ये 5-6 साल का पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की भी बहुत ज़रूरत रहती है। तो ये एक एक्टिविटीज़ इस तरह की है जिससे उसको बिजनेस के स्किल समझा देते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मैं घर में हम लोग वो बिजनेस गेम खेलते थे। जब बिजनेस गेम खेलते थे तो बच्चे लोग क्या करते थे कि वो कभी हम लोग बच्चे लोग में क्या, उस समय मैं भी खेलता था तो मैं उस समय होटल खरीदता था, हाउस खरीदता था, उसको बेचता था, रेंट में लेता था। वो स्किल तब से दिमाग में आ गया कि हाँ, अगर घर हो तो अगर अपने पास एक्स्ट्रा घर हो तो उसको भाड़े में लगा दो और उससे हम लोग पैसे की इनकम रोजगार कर सकते हैं। वो गेम्स आज लगता है गेम, एक्चुअल में उसको आप फोकस करो, इट इज़ पार्ट ऑफ बिजनेस हो जाता है। इसी तरह बहुत से मैथमेटिक्स की चीज़ें जो दिमाग, जैसे समटाइम्स यू फील दैट ओके प्लेइंग कार्ड्स इज समथिंग, घर में लगता है बुरा, बट कार्ड्स का नंबर्स याद रखना अपने आप मेंटल चेकअप हो जाता है। मैथमेटिक्स का नंबर कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होने लग जाता था। एवरीथिंग इज हैव गॉट देयर ओन प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट। आई एम thankful to Jayashree ji is conducting such a wonderful course for the young trainer, which will create and ultimately will be building a future for the nation. आज जो हम भारत को विकसित भारत की तरफ जो बातचीत कर रहे हैं, विकसित भारत में ले जाने के लिए इसी तरह के एंटरप्रेनर जो हमारे यूथ है वो तैयार होंगे तो ही अपना देश जाके वो विकसित भारत, वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएगी। तो एक अच्छी सोच है। बिफोर आई एंड, आई वॉन्ट टू टेल माई फ्रेंड्स ए स्मॉल स्टोरी अबाउट ए मस्कट फार्मेसी फैमिली। उनसे मुझे ओमान में मिलने का मौका मिला। उन फैमिली की इंटीग्रिटी के बारे में इतना बात कह सकता हूँ कि वहाँ के राजा महाराजा भी उन फैमिली के बारे में ओथ लेते हैं कि अगर वो फैमिली कोई भी बात बोल दे तो वो सत्य है। उनका एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। वो मस्कट की सबसे बड़ी फार्मेसी कंपनी है। उन्होंने सरकार को एक दवाइयों का एक स्टॉक दिया था। कोई कारण से वो दवाई एक्सपायर हो गई थी या ख़राब निकल गई थी, डैमेज निकल गई थी, तो उनको वापस दवाई रिटर्न किया। उन्होंने इंश्योरेंस से क्लेम किया, एज वेल एज प्रिंसिपल कंपनी को चिट्ठी लिखी थी कि ये दवाई ख़राब है। तो उन्होंने, जो प्रिंसिपल कंपनी थी, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो जवाब नहीं आया। इन द मीन टाइम इंश्योरेंस से पूरा पैसा उनको मिल गया था। थोड़े दिन बाद प्रिंसिपल कंपनी ने उनको फ्रेश स्टॉक दे दिया। जैसे उनको फ्रेश स्टॉक मिला तो इन भाई साहब ने, वो मस्कट फार्मेसी के ओनर ने, वो सारे इंश्योरेंस का पैसा लौटा दिया एंड वो दवाई सप्लाई सरकार को की और उसका पैसा लेके वापस उनके घर में उनका पैसा आया।
वो एक छोटी सी इंटीग्रिटी नहीं कह सकता हूँ, उसके कारण उन्होंने ऐसा ट्रस्ट बिल्टअप किया. टुडे इज देयर रिचेस्ट फैमिली, द रिचेस्ट इंडियन फैमिली इन मस्कट. ये बात तय होती है. तो बच्चों, आज के दिन में जीवन पथ पे रास्ता वो चुनना जरूर थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा लंबा होगा, पर अपनी इंटीग्रिटी ट्रस्ट कायम रखना. 10 साल 15 साल में अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करके जो ब्रांड क्रिएट कर ले, दैट विल गेट ए हाईएस्ट वैल्यूएशन. माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से, तुम्हारे पास घर में 1000 करोड़ रुपया हो या 500 करोड़ रुपया हो, उसकी वैल्यू नहीं है, पर तुम्हारा ट्रस्ट ऐसा क्रिएट हो जाए कि रात को 10 बजे तुम 10 दोस्तों को फ़ोन करके 10-10 करोड़ रुपया मंगवा सको. दैट इज़ कॉल्ड अ रियल ट्रस्ट इन बिजनेस. ये चीज़ आज जो छोटे लेवल में बच्चों लोग को सीखने मिल जाएगी, तो दे विल नॉट गो फॉर शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट अर्निंग एंड शॉर्ट रास्ता नहीं देखेंगे. तो अगेन माय फ्रेंड्स, लेट्स ज्वाइन दिस कोर्स. इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. आई एम अगेन once of all thankful to Jayashree ji and her team for creating such courses. I'm feeling sad that मेरा बचपन वापस क्यों नहीं आ जाए कि मैं ये कोर्स मैं नहीं देख, मतलब मैं खुद ज्वाइन कर सकता. But nevertheless, it's never late. Whenever we can, we should start. And definitely one day I'll love to be part of this course and understand what is happening. So ultimately, lot to learn. Thank you once again. Best wishes. Jai Hind. Pranam.